एक बार की बात है, एक शांत गांव में जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, विलो लेन पर एक छोटा सा घर था। ये घर ना तो सबसे बड़ा था और न ही सबसे शानदार, लेकिन ये सबसे गर्मजोशी और स्वागत करने वाला था। ये घर शर्मा परिवार का था। पापा शर्मा, मम्मी शर्मा और उनके 2 बच्चे नीता और राहुल। परिवार को अपने छोटे से घर से बहुत प्यार था, जहां दीवारें हमेशा हंसी और ताज़ी रोटी की खुशबू से भरी रहती थीं। हर सुबह पापा शर्मा बगीचे की देखभाल करते, मम्मी शर्मा नाश्ता बनाते हुए गुनगुनाती और नीता और राहुल आंगन में एक दूसरे का पीछा करते उनकी हंसी गली में गूंजती। ये एक साधारण जीवन था, लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल सही था। एक धूप भरी सुबह जब परिवार नाश्ता कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा शर्मा ने दरवाजा खोला तो डाकिया एक पत्र लिए खड़ा था। लिफाफा मोटा और क्रीम रंग का था, जिस पर सुंदर लिखावट में लिखा था शर्मा परिवार के नाम। परिवार मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ जब पापा शर्मा ने पत्र खोला। अंदर एक निमंत्रण था, शर्मा हवेली में एक पारिवारिक मिलन का, जो जंगल के बीचों बीच एक भव्य एस्टेट में थी। बच्चों ने शर्मा हवेली के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन मम्मी और पापा ने एक दूसरे को जानकारी भरी नजर से देखा। हमें वहां जाए हुए साल हो गए हैं, मम्मी शर्मा ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि वापस जाने का समय आ गया है। अगले दिन शर्मा परिवार ने अपना सामान पैक किया और शर्मा हवेली के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी लकड़ी की गाड़ी में खाना, कंबल और यात्रा के लिए एक लालटेन रखी। रास्ता लंबा और घुमावदार था, जो उन्हें जंगली फूलों के खेतों से होकर जंगल के बीच तक ले गया। यात्रा के दौरान नीता और राहुल ऊंचे पेड़ों और चहकते पक्षियों को देखकर हैरान थे। क्या तुम्हें लगता है कि शर्मा हवेली उतनी बड़ी है जितना लोग कहते हैं? नीता ने पूछा। उससे भी बड़ी, पापा शर्मा ने आंख मारकर जवाब दिया। लेकिन याद रखो, घर का आकार मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है उसमें भरा प्यार। जैसे जैसे परिवार जंगल में आगे बढ़ा, रास्ता ढूंढना मुश्किल होता गया। पेड़ घने हो गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। अचानक उन्हें रास्ते में एक मोड़ आया। एक रास्ता चौड़ा और साफ था, जबकि दूसरा संकरा और झाड़ियों से भरा हुआ। हम किस रास्ते से जाएं? राहुल ने पूछा, रास्ते के संकेत को देखते हुए। पापा शर्मा ने तीरों को ध्यान से देखा। शर्मा हवेली इस रास्ते पर है, उन्होंने संकरे रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन लगता है कि इसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। परिवार ने संकरे रास्ते का अनुसरण किया जब तक कि वे एक छोटी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। पानी के ऊपर एक जर्जर लकड़ी का पुल था, जिसके तख्ते घिसे हुए और बेलों से ढके हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सुरक्षित है? नीता ने घबराते हुए पूछा। पापा शर्मा ने पुल को अपने पैर से जांचा। ये काफी मजबूत है, उन्होंने कहा, लेकिन हमें एक एक करके पार करना होगा। धीरे धीरे और सावधानी से परिवार ने पुल पार किया, जो हर कदम पर चरमरा रहा था। आखिरकार शर्मा परिवार जंगल से बाहर निकला और शर्मा हवेली को पहली बार देखा। ये उनकी कल्पना से भी ज्यादा भव्य थी, ऊंची खिड़कियों, एक विशाल सीढ़ी और दीवारों पर चढ़ती बेलों के साथ। लेकिन बगीचा उजाड़ था और घर अकेला सा लग रहा था। ये बहुत सुंदर है, मम्मी शर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक थी। लेकिन इसे थोड़े प्यार की जरूरत है। परिवार पहले आने वाला नहीं था। दूर दूर से अन्य शर्मा परिवार के लोग आ चुके थे और जल्द ही बगीचा हंसी और बातचीत से भर गया। एक लंबी मेज लगी थी जो खाने से भरी हुई थी और पेड़ों के बीच लालटेन लटक रहे थे। नीता और राहुल ने अपने चचेरे भाई बहनों से मुलाकात की, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था, और पापा शर्मा ने हवेली में बिताए अपने बचपन के किस्से साझा किए। ये जगह हमेशा से खास रही है, उन्होंने कहा। यहीं से हमारे परिवार की शुरुआत हुई। हवेली को घूमते हुए नीता और राहुल ने एक किताबों की अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा खोजा। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जो पुरानी किताबों, तस्वीरों और एक बड़े लकड़ी के संदूक से भरा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है, इसके अंदर क्या है? राहुल ने पूछा। साथ मिलकर उन्होंने संदूक खोला और उसमें पीढ़ियों के शर्मा परिवार के पत्र, तस्वीरें और यादगार चीजें पाईं। ये तो परिवार की यादों से भरा एक खजाना है, नीता ने आश्चर्य से कहा। अपनी खोज से प्रेरित होकर नीता और राहुल ने एक नई परंपरा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने मिलन से तस्वीरें और यादगार चीजें इकट्ठा की और एक स्मृति पुस्तक बनाना शुरू किया। इस तरह हम इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, राहुल ने कहा। परिवार के अन्य सदस्यों को ये विचार पसंद आया और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। दिन के अंत तक स्मृति पुस्तक कहानियों, चित्रों और बगीचे के सूखे फूलों से भर गई। सूरज ढलते ही शर्मा परिवार ने विदा ली और घर वापसी का सफर शुरू किया। जब वे पहुंचे तो विलो लेन पर छोटा सा घर पहले से भी ज्यादा आरामदायक लगा। उन्होंने आंगन में एक नई फूलों की क्यारी लगाई, जिसमें शर्मा हवेली के बगीचे के बीज थे। उस रात जब परिवार चूल्हे के चारों ओर इकट्ठा हुआ, मम्मी शर्मा ने कहा, चाहे हम कहीं भी चले जाएं या हमारा परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, ये हमेशा हमारा घर रहेगा।
और इस तरह विलो लेन पर छोटा सा घर एक बार फिर प्यार से भर गया।